हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग 7 से 10 जेपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में प्रीलिम्स का, वो पेपर हम लोग देखेंगे। पेपर 2 जो कि झारखंड बेस्ड रहता है, इसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। साथ में ही डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, जो होगा वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? यहाँ 1913 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में 1915 में होगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में ठेबले उराव, पॉल दयाल और बंदीराव उराव द्वारा किया गया था। तो जो ऑप्शन होगा यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अनुसार से हो जाएगा ठेबले उराव, यानी पहला का बी। दूसरा, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल 9 अगस्त 1995 में यह गठन हुआ था, जिनके अध्यक्ष थे शिबू सोरेन। तीसरा क्वेश्चन, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ, अर्थात झारखंड हमारा है, दिक्कुओं को जाना पड़ेगा? तो ये झारखंड पार्टी ने यह नारा दिया था, जो कि बिहार विधानसभा में जब ये चुने गए थे 1952 में, तो इनका चुनाव सीट था मुर्गा, जिसमें कुल 33 सीट भी ये हासिल किया था। चौथा, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो हो समुदाय में वधु मूल्य को गोनोम कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो ये सरहुल, जो कि झारखंड का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे मुंडा में बाह पर्व, संथाल में बाहा और उराव में खद्दी और खड़िया में जारकोर बोला जाता है। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो डोम्बारी बुरु बिरसा आंदोलन से संबंधित है। छठा, सातवां, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? तो जो एक कर लिया जाता था अंग्रेजों द्वारा, इस कर का नाम था दलकट्टी। आठवां, सूर्य पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो सूर्य पहाड़िया बेरू गोसाई की जो पूजा करते हैं वह सूर्य के रूप में करते हैं। फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि जितना भी आदिवासी बहुल जो है यहाँ पे झारखंड में मैक्सिमम जो पूजा करते हैं उन लोग, उसमें कहीं ना कहीं सूर्य देव से संबंधित ही है अधिकतर। नौवां क्वेश्चन, मुंडाओं की पुरखा कहानियों एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो मुंडाओं की पुरखा कहानियों जो एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इसे हम लोग सो बोंगा कहते हैं। 10वां, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो जो पारंपरिक आभूषण है झारखंड की महिलाओं का, वह है तरपत, तरका और हंसली। यह है पारंपरिक आभूषण। और जो नहीं है वह हो जाएगा पायला। 11वां, कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? कर्मा नृत्य जो कि भादो में मनाया जाता है एकादशी में, इंजोरिया, यानी कृष्ण शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इसका दो भाग होता है, खेमटा और भिनुसारे। 12, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? तो यह सिमडेगा है, राम रेखा धाम सिमडेगा में है। 13वां, हो लोगों का लड़का कोल किसने कहा था? तो हो लोगों को लड़का कोल SR टिकेल ने कहा था। 14, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? तो मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक मेनास आर्या है, मेनास आर्या। 15, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो फादर कामिल बुल्के, इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। यह एक्चुअल में बेल्जियम के थे, परंतु ये झारखंड आए और यहाँ पे का निवासी बन गए झारखंड के। इन्होंने हिंदी भाषा पर शोध भी किए थे, राम कथा पर। इसी के लिए इसमें PhD इसी में शोध किए थे और इसी में ये बुक भी लिखे थे। 16, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, जो ये बुक लिखा गया था 1874 से 1901 ईस्वी के बीच का कार्यकाल, जो बिरसा मुंडा से संबंधित है। तो इनके लेखक कौन है? तो KSC अनुकुमार सुरेश सिंह के लेखक हैं। पुस्तक डस्ट
डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1824 टू 1901 के एस.सी. इनके लेखक। पुस्तक यीशु चरित्र चिंतामणि ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुर में किसने लिखा? तो नागपुर में जो लिखा है यीशु चरित्र चिंतामणि 1963 ईस्वी में फादर पीटर शांति नवरंगी। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? तो 1910 में जो प्रकाशित हुआ था संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक हैं LSS ओमेले। 19 कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सम्मिलित संकाय उपलब्ध है, वो कौन कौन है? तो जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो सम्मिलित संकाय है वह है कृषि पशु चिकित्सा और वानिकी। कृषि पशु चिकित्सा और वानिकी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जिसका स्थापना 1981 में हुआ था, रांची में स्थित है। अगला सही उत्तर चुनना था। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रांची में जो स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी व UNDP और यूनेस्को द्वारा स्थापित है। मेन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का फुल फॉर्म और यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वह है पेरिस। 21 सही उत्तर का चयन करना है। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज जो स्थित है वह किससे संबंधित है? तो फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से संबंधित है। 22 झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में विचार करना है। इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया था, सही है। इसका शुभंकर छुआ था जो एक शिशु हिरन का बच्चा था, ये भी सही है। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण पदक अर्जित किए थे, ये भी सही है। झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था, ये गलत है। झारखंड ने 34वें राष्ट्रीय खेल में 5वां स्थान हासिल किया था, मतलब 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, चौथा गलत है। मिलान करना था, एक तरफ स्टेडियम है और दूसरा तरफ जिला है। तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, मेकॉन स्टेडियम रांची, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला और इंडोर स्टेडियम दुमका। 24 महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो खेला था वो बांग्लादेश के खिलाफ। फ्रेंड यहाँ पे धोनी का बात हुआ है तो वो अपना जो तीनों फॉर्मेट किस देश के खिलाफ खेले और कब खेले वो हम लोग देख लेते हैं डिटेल, जो कि अभी कोई भी एग्ज़ाम या फिर 11 JPSC जो होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता भी है। तो टेस्ट इन्होंने खेला था 2 से 6 दिसंबर 2004 के बीच पाकिस्तान के विरुद्ध, टेस्ट पाकिस्तान के विरुद्ध, T20 दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध और वनडे बांग्लादेश के विरुद्ध खेले थे। टेस्ट 2 से 6 दिसंबर 2004 पाकिस्तान के विरुद्ध, 23 दिसंबर 2004 ODI बांग्लादेश के विरुद्ध और T20 1 दिसंबर 2006 दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले थे। एक तरफ खिलाड़ी दिया हुआ है और दूसरा तरफ फिर संबंधित खेल दिया हुआ है, ये भी मिलान करना था। सिल्वानस डुंगडुंग जो कि हॉकी से है, शुभ लक्ष्मी जो कि हजारीबाग के महिला क्रिकेटर है जो कि देश का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है क्रिकेट खिलाड़ी। प्रेमलता अग्रवाल जमशेदपुर से संबंधित है, पर्वतारोहण है। अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी से संबंधित है। 26 झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब किया गया था? तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से स्टेडियम का जो निर्माण किया गया था 2010 में किया गया था। और जो इसमें से कब कब कौन मैच हुआ था वो भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं आने का चांस इसका भी बनता है नेक्स्ट JPSC में। पहला जो टेस्ट खेला गया था 2017 में 16 से 20 मार्च 2017 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। पहला ODI 19 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच। पहला T20 12 फरवरी 2016 को भारत और श्रीलंका के बीच। यानी जो टेस्ट खेला गया था, पहला मैच खेला गया था 19 जनवरी 2013 को वनडे भारत और इंग्लैंड के बीच। टेस्ट खेला गया 16 से 20 मार्च 2017 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और T20 खेला गया था 12 फरवरी 2016 को भारत और श्रीलंका के बीच। 27 अब यहाँ CNT का क्वेश्चन आ गया है।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रेत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो छोटा नागपुर यानी CNT, जिसका 11 नवंबर 1908 में लाया गया था, इसमें धारा 21 है जो कि भूमि के उपभोग के संबंध में अधिभोगी रेत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। अगला भी CNT से ही है। CNT काश्तकारी अधिनियम यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का उद्देश्य का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो CNT से संबंधित जो सर्वेक्षण है और अधिकार अभिलेख तैयार करने का जो आदेश देता है वह राज्य सरकार देती है। कोरकर भूमि को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोरकर भूमि को बावला खानवत, जल शासन, अरियत, इन सभी नामों से जाना जाता है। 30 निम्नलिखित में से कौन सी काश्तकारी वर्ग में से नहीं है? तो भूधारक, रैयत और मुंडारी खूंट कट्टीदार ये काश्तकारी वर्ग में है, बल्कि भूइहारी खूंट कट्टीदार ये काश्तकारी वर्ग में नहीं है। एक थी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था 11 नवंबर 1908 को। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो धारा 20। बंजर भूमि के बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती। जब 5 वर्ष उसमें खेती नहीं की जाती है तो उसको निरस्त किया जा सकता है। फिर SPT से संबंधित है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 23। अगला भी SPT से ही संबंधित है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। तो जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जो सभी आवेदन है वो कब दिए जाएंगे? तो वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। 36 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। तो धारा 60 में। 37 झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनर्स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो ये जो है झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनर्स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 या 1 जनवरी 2014 से प्रभावी माना जाएगा। 38 झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराया के अतिरिक्त नहीं होगा। तो 1 महीने के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा। जोजो हातू को जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोजो हातू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में यूरेनियम के भंडार हैं तो जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामडी इन सभी जगहों पे है। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पे है? तो मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पे है। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होकर झारखंड में प्रवेश करती है गढ़वा जिला में, वो गढ़वा जिला में किस ब्लॉक से प्रवेश करती है? तो भंडरिया प्रखंड से। पिपरवार, अशोक, सराधु और मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर नदी के सामुदायिक विकास खंड जो स्थित है वो किस ब्लॉक में स्थित है? तो टंडवा ब्लॉक में स्थित है, चतरट के टंडवा में। नगरी गांव स्वर्णरेखा और किस नदी के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो नगरी गांव, स्वर्णरेखा और दक्षिण कोयल इन दोनों नदियों का उद्गम एक ही जगह से होता है, नगरी गांव, रांची। 45 झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण क्या है? यानी जो एग्जाम्पल हम लोग को सेलेक्ट करना है एक्स-सिटू कंजर्वेशन इन झारखंड। तो एक्स-सिटू का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिरसा मुंडा जैविक पार्क। यहाँ पे फ्रेंड एक्स-सिटू और इन-सिटू के बारे में जो आता है उसका हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर कहीं से हम लोग कोई भी एक क्षेत्र है वो अगर वहीं से उसको हम लोग बाहर से कोई जीव जंतु उसमें ला के रखते हैं तो वह बाहर से उसको हम लोग लाए वहाँ पे रखें तो हो गया एक्स-सिटू। और जो एक प्रॉपर एरिया में जो निवास करता है अगर वहीं से उसको हम लोग संरक्षण कंजर्वेशन करेंगे तो फिर उसको हम लोग इन-सिटू बोलते हैं। तो बेतला नेशनल पार्क एक जंगल था उसी को घेर के बनाया गया तो ये हो गया इन-सिटू। पलामू सेंचुरी ये भी एक पार्क जंगल था उसको भी घेर के बनाया गया, मतलब इधर उधर से उसको कहीं से लाया नहीं गया है, जहाँ था मेन ओरिजिन वहीं से इसको घेरा गया था। तो बेतला नेशनल पार्क, पलामू सेंचुरी और पालकोट सेंचुरी ये सब क्या हो जाएगा? इन-सिटू का एग्जाम्पल। लेकिन एक्स-सिटू का एग्जाम्पल हो जाएगा बिरसा मुंडा जैविक पार्क। जितना भी चिड़ियाघर है या जैविक पार्क है ये सब एक्स-सिटू का एग्जाम्पल हो जाता है।
भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में वन क्षेत्र का आवरण कितना है। तो फ्रेंड इसको हम लोग लेटेस्ट डाटा के अनुसार से देखते हैं। 17वें इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार से जो झारखंड में वन है वह है 29.76%। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितना है। तो ये 2021 में भी सेम रहा था, यही वाला 0.08 हेक्टेयर। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वह पलामू सेंचुरी का, जो ऑप्शन दिया गया है उनमें पलामू, जिनका स्थापना इस सेंचुरी का 1973 में किया गया था। टाइगर रिजर्व यहीं पे है, लातेहार जिला में है। इसका जो कुल एरिया है 1130 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो किस जिले में स्थित है वो भी हम लोग जान लेते हैं। दालमा सेंचुरी पूर्वी सिंहभूम में, महुआटांड लातेहार में और पारसनाथ गिरिडीह में। झारखंड में औद्योगिक सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है। तो झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार ने कुल 16 नीति बनाई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है, ये सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में दूसरा स्थान है, ये गलत है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी, ये भी गलत है, 2001 में बनाई गई थी। झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 में बनाई गई थी, ये सही है। तो जो गलत है वो हम लोग को सेलेक्ट करना था, तो 2 और 3 गलत था, बाकी पहला सही है। देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में, और झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015, ये दोनों सही है। पहला और चौथा, दूसरा तीसरा गलत है, जो गलत था वो हम लोग को सेलेक्ट करना था। 51 प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करना है। इस नीति की घोषणा 2009 में की गई थी, ये भी सही है। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ये भी सही है। वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है, ये भी सही है। प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है, ये भी सही है। यानी जो कि दिया हुआ है सभी सही हो जाएगा। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी। 2006 में। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना है, सही। वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना है, ये भी सही। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक करना है, ये भी सही। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई, ये भी सही है। यानी 53 का भी सभी सही हो जाएगा। 54 PVTG डाकिया योजना के संबंध में कौन सा सही है। तो इसकी शुरुआत 2017 में किया गया था, यह सही है। यह केवल आदिम जनजातियों की खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराता है, यह भी सही है। इसके अंतर्गत आदिम जनजातीय परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है, ये गलत है। 25 किलो नहीं, 35 किलो दिया जाता है। इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलता है, ये भी गलत है। इसमें जो डाके रहता है वो PVTG जो लोग हैं उन लोगों के घर में पहुंचा ही देते हैं अपने से। तो यानी तीसरा और चौथा गलत है, जो सही है वो हम लोग को सेलेक्ट करना था। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। फ्रेंड हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी अगर क्वेश्चन ना बनता हो ना तो हम लोग पे गलत टिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें देखेंगे कि इसे आगे मिलता जुलता क्वेश्चन 1 से 100 तक जाइएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट करके मिल जाता है। PVTG आगे भी इसका क्वेश्चन है। अगला 55 नंबर, 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC जो कि हटिया रांची में है ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 करोड़ एकड़ भूमि भी शामिल है और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी गई है। इसने 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितने एकड़ भूमि है। तो वर्तमान में जो है HEC के पास जो भूमि बचा है वह है 7199.51 एकड़। अगला क्वेश्चन, टाटा रोबिन्स फ्रेशर यानी TRF लिमिटेड का प्रोमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। तो TRF की स्थापना कब की गई थी। तो TRF की जो स्थापना हुआ था 20 नवंबर 1962 को।
वित्त वर्ष 2018-19 के अंतर्गत डीवीसी हाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो 147.2 मेगावाट। एक तरफ कंपनी दिया हुआ है, वो कहाँ पे स्थित है वो मिलान करना है। हुडको अशोकनगर रांची में है, वेदांता लिमिटेड हरमू रांची में, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड बालीडीह बोकारो में। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजीकरण, सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास है। यह नीति कब बनाई गई थी? तो यह नीति 2016 में बनाई गई थी। पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे में मुफ्त दिया जाता। यह योजना कब शुरू की गई थी? फ्रेंड, अभी हम बोले थे कि पीवीटीजी आगे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था, 2017 में इसका शुरुआत किया गया था। 61 झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी, यानी जोहार जो योजना झारखंड में चलाया जा रहा है उसका वित्त पोषण कौन करता है? तो वह विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में कौन सा कथन सच नहीं है? वो हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो योजना मनरेगा के तहत चलती है, सही है। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं, ये भी सही है। इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है, ये गलत है। 63 निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार के हाल ही में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी ये शामिल नहीं है। बाकी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, रीडिंग विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान ये तीनों शामिल है। झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? जो सच नहीं है वो हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, ये सच है। ये अस्पताल ग्रामीण इलाकों में, ये भी सही है। रिंची ट्रस्ट एनजीओ रांची के जोन्हा में एक मेसो अस्पताल चलाते हैं, ये भी सही है। इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है, ये गलत है। 1 भी रुपया इसमें नहीं लिया जाता है, निःशुल्क इसमें प्राथमिक उपचार किया जाता है। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम क्षेत्र में वन अंतर्गत है? तो जो जिला है जो न्यूनतम वन क्षेत्र है वह है जामताड़ा। फ्रेंड, हम लोग देखें इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो भी इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहेंगे इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो अलग से एक वीडियो भी मेरा करंट अफेयर सेक्शन में डाला हुआ है झारखंड स्पेशल में, वो आप सब जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो सबसे कम क्षेत्रफल और प्रतिशत में है 3 जिला, वह जामताड़ा, फिर देवघर, फिर धनबाद। जामताड़ा का कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में है 5.85%, देवघर 8.31%, धनबाद 10.7%। इतने ही एरिया में वन है। प्रतिशत में अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो जामताड़ा का 106, देवघर का 206 और धनबाद में 218 स्क्वायर किलोमीटर वन है। अधिक प्रतिशत में अगर देखा जाए अधिकतम में तो लातेहार, चतरा, पहला लातेहार, फिर चतरा और पश्चिमी सिंहभूम तीसरा, जबकि क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और चतरा। अगला क्वेश्चन, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो खेती योग्य बंजर भूमि का जो प्रतिशत है 4.2% है। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी का स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो जो यहाँ पे है गौतम बुद्ध सेंचुरी कोडरमा, इसका स्थापना पहले हुआ था। इन सबों से पलामू सेंचुरी, पलामू, तोपचांची, धनबाद, उधवा झील, पश्चिम बिहार, साहेबगंज, इन सबों से सबसे पहले जो स्थापना हुआ था वह गौतम बुद्ध सेंचुरी कोडरमा का हुआ था। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना जो की है वह कहाँ पे स्थित है, जो कि प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देगी? वह पेटरवार बोकारो में है। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ है? उत्तरी कर्णपुरा।
झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा क्यों है? क्योंकि जो झारखंड है वह पहाड़ी इलाका है। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? मानव जनित गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ये सभी है। झारखंड राज्य जल नीति 2011 के बारे में जो है वो हम लोग को देखना है। तो झारखंड राज्य जल नीति 2011 प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है। मीन झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी 2021 रिड्यूस वुलनरेबिलिटी टुवर्ड नेचुरल हैजार्ड। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के बारे में क्या सच है वो भी हम लोग देखना है। तो झारखंड आपदा प्रबंधन योजना बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना, ये इनका लक्ष्य है। इसमें से कौन सी JAPCC मीन झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? तो जो है वो हम लोग को देख लेते हैं। पहले विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना, ये है। राज्य स्तरीय वैधता एवं जोखिम का मानचित्रण करना, ये भी है। जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं सम्मान करना, ये भी है। बल्कि जो नहीं है वह है सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। क्षेत्र राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो जो 1956 से 2008 के संदर्भ में जो सही नहीं था वो था ऑप्शन सी, 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई थी, ये सही नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शन है सब सही था। 77 नंबर NAPCC के तहत निम्न जिला का ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। तो सरायकेला खरसावां, एक क्वेश्चन पहले भी एक था NAPCC रिलेटेड। 78 खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है? तो आंध्र प्रदेश मॉडल के अनुरूप। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन्वय और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो राज्य संचालन समिति। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? 30 जून 2008 को। झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य क्या दर्शाता है? तो सर्दियों में वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, यह बताता है। झारखंड शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था? तो ये धनबाद हो जाएगा। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 में सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा स्थान दिया गया था? तो 2019 में दूसरा स्थान था, लेकिन 2023 में ये 16वां स्थान है। 84 झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30 सितंबर 2019 तक वर्षा की समान औसत सीमा से थोड़ा अधिक वर्षा प्राप्त किया था, वह था साहिबगंज। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई थी? तो अगस्त 2019 में। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? तो वर्ष की पहली अक्टूबर से लेकर अगले वर्ष के 30 सितंबर तक खरीफ का मौसम का जो मार्केटिंग सीजन है वो। अगला, झारखंड में सकल राज्य मूल्य वर्धित मीन ग्रुप स्टेट वैल्यू एडेड GSVA जो औद्योगिक क्षेत्र में है लगभग उसका हिस्सेदारी 2019-20 में कितना परसेंट था? तो 39% था। 88 भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। तो देवघर में। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। उस शासक का नाम बताया जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित किया था? तो प्रताप राय। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को प्रमाणिक कहते हैं। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक जो स्थान होती है वह अखड़ा कहलाती है। ढोकरों से और प्रशासनिक व्यवस्था खड़िया आदिवासी से संबंध है। बिटलाहा एक प्रकार की सजा होती है। सेंद्राबैसी शिकार परिषद है। BP केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदान नहीं है? तो भूमिहार सदान नहीं है BP केसरी के अनुसार से। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के अधिकाधिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो ये जो ऑप्शन दिया उसमें बिरजिया। निम्नलिखित में से कौन खेरवाड़ आंदोलन का नेता था? तो भागीरथ मांझी। 1874 में हुआ था खेरवाड़ आंदोलन।
100 नंबर, झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो एक कार्तिक उरांव ने विरोध किया था। तो फ्रेंड ये था 7 से 10 जेपीएससी जीएस पेपर 2 जो कि झारखंड जीएस से संबंधित रहता है जेपीएससी का, उसका हम लोग देखें पूरा 1 से 100 क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो बनता था उसका। तो फ्रेंड चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ आप सबों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सबों के पास पहुंचे। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बाकी जो भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो ग्रुप से जुड़ सकते हैं पीडीएफ या कुछ भी इंक्वायरी के लिए। बाकी जो भी जीएस जीके करंट अफेयर या कंप्यूटर या फिर साइंस जो भी है सबका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से आप सब देख भी सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।